मॉर्निंग गाइस, दिस इज संदीप पत्री। जेपी इंस्टीट्यूट नानू के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2। आज हम पीछे जो वर्ग वाला टॉपिक रहा था बच्चों, स्केल वाला, उसमें अपन एक कॉन्सेप्ट सीख क्या था। जिस संख्या का इकाई का अंक 5 है, जिस संख्या का इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग लिखा कर दे। एक्चुअल में वहां पे क्या था बच्चों, इस 5 का वर्ग लिख दिया करते 25। 5 का वर्ग लिख दिया करते 25। एक्चुअल में करना क्या था, 5 के साथ गुणा हो जाया करती 5 5 25, और आगे वाले अंक को उससे नेक्स्ट अंक के साथ गुणा कर दिया करते। राइट, इसमें करना क्या हुआ करता, यहाँ पे दोनों 9 सेम लेवल पे हैं, इसमें से एक 9 को एक प्लस कर दो 10, इस 9 का 9 रखो, इन दोनों की गुणा कर लिया करते, इन दोनों की गुणा कर लिया करते 9 दाया 90। लेकिन ध्यान देने की बात यह है बच्चों, अब इसमें पहले वाला 9 को 10 बनाया है, फिर दूसरे वाला 9 को 10 बनाया है। चाहे पहले वाले को 10 बना लो, चाहे दूसरे वाले को 10 बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, जो टाइप फर्स्ट है आपकी, वो इसी पे आधारित है। यहाँ पे पहला काम तो वही रहेगा कि 5 की 5 के साथ गुणा किया 5 5 25। 5 की 5 के साथ गुणा किया 5 5 25। लेकिन ध्यान देने की बात दोस्तों, यहाँ पे है ना, इन दोनों का लेवल एक समान नहीं है, एक छोटा है तो दूसरा बड़ा है। ध्यान रहे, जो बड़े वाली अंक है उसको एक आगे बढ़ाओगे, छोटे वाले का यूं का यूं रखोगे, और बड़े वाले अंक को एक प्लस कर दोगे तो ये कितना हो गया 10। 3 गुणा में 10, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। राइट, यहाँ तक की गुणा तो थी ये वाली, बस यहाँ तक की गुणा तो थी ये वाली। इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना है, वो देख लो क्या रहेगा। आगे वाले अंकों का अंतर देख लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9। 3 और 9 के अंदर जो आपका अंतर आएगा बच्चों, कितना आ गया 6 का अंतर आ गया। 6 गुणा में 50 और कर देना, 6 गुणा में 50 और कर देना, तो कितना हो जाएगा 300। 300 और ऐड कर दोगे तो बच्चों गुणा कितनी आ जाओगे 3325। 3 स्टेप में होगी। नहीं समझ में आया, चिंता मत करो, बिल्कुल शांत दिमाग के साथ काम करो। ये बताया बच्चों, पहला स्टेप तो क्या है, 5 की 5 के साथ गुणा कर ली, क्योंकि दोनों का जोड़ 10 है, ये भी ध्यान रखना, दोनों का जोड़ के है 10 है इकाई के अंकों का, तो इनके डायरेक्ट गुणा हो जाएगा 5 5 25। 5 5 25। ये बता दो, जो बड़े वाला अंक है उसको एक बढ़ा दो भाई, तो 8 का क्या हो जाएगा 9। 9 की गुणा 4 के साथ, 9 चौका 36। 9 की गुणा 4 के साथ, 9 चौका 36। उसके बाद क्या बताया था बच्चों, जो दाएं के अंक हैं आपके, जो दाएं के अंक हैं उनका निकालोगे आप अंतर। उनका क्या निकालोगे अंतर। अंतर कितना का है 4 का, तो आपने क्या करना है, 4 गुणा में 50 कितना हो गया बच्चों 200। कितना हो गया 200। 200 और इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 3825। टोटल हमारा कितना हो जाएगा 3825। राइट, उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट आपका इकाई का अंक का जोड़ 10 हो गया, तो इनके डायरेक्ट गुणा करो 5 5 25। बड़े वाली संख्या आपकी को एक और बढ़ा दो, बड़े वाली को 15 छिका 90। उसके बाद क्या बताया था, आगे वाला का अंतर निकाल लो। अंतर कितना का हो गया इनका, अंतर हो गया बच्चों 8 का, तो 8 की गुणा 50 के साथ, 8 की गुणा 50 के साथ करोगे तो कितना होगा 400। 400 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9425। कितना हो जाएगा 9425। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे भी आपने करना क्या है, 5 की 5 के साथ गुणा किया 5 5 25। 5 की 5 के साथ गुणा किया तो क्या होगा बच्चों
पंजो पंजो 25 हो गया, राइट। उसके बाद देखो आपने यहाँ पे जो बर्थडे वाली है उसको एक और बढ़ा दो, उसको एक और बढ़ा दो, 19 हो गया। ये कितना हो गया बच्चों? 19 की गुणा किसके साथ करोगे? 7 के साथ। 19 सत्ता 133, 19 सत्ता 133। लेकिन आगे वाले अंतर को देख लो बच्चों, आगे वाले अंक का अंतर को देख लो, कितना हो गया? 11 पंजे 55। तो कितना होगा बच्चों? 550 और जोड़ देवांगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 13,876। कितना आ जाएगा? 13,876, राइट। अभी इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। यहाँ पे मेन बात क्या थी कि इकाई के अंकों का जोड़ 10 था, 5 और 5 10 था। यहाँ पे भी देखो इकाई के अंकों का जोड़, इकाई के अंकों का जोड़ कितना है बच्चों? 10 होना चाहिए। इकाई के अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए? 10। और आगे वाले डिजिट सेम होने चाहिए, आगे वाले डिजिट सेम होता है, इनका अंक एक समान होना चाहिए। तो ये टाइप सेकंड आपके एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ध्यान रखना। तो इसमें देखो बच्चों, जैसे अपन की करना, इनका जोड़ 10 हो गया तो डायरेक्ट गुणा कर लो, डायरेक्ट गुणा करोगे 7 या 21, एक अंक को बढ़ा दो, 7 की जगह क्या लिखोगे? 8। दहाई का अंक में एक जोड़ना है, गुणा कर लो, 7 8 56, राइट। जो इसमें देखो बच्चों, इनका जोड़ कितना हो गया? इनका इकाई का अंक का जोड़ हो गया 10, तो 10 तो डायरेक्ट गुणा कर लो, 6 चौका 24, और दहाई का अंक को एक बढ़ा दो, 8 नहीं 72। बिल्कुल इजी है, 1 सेकंड में अटेम्प्ट कर लोगे। यहाँ पे आपने देखना कि है केवल इकाई का अंक देखना है बच्चों, क्या देखना है? केवल इकाई का अंक देखना है, राइट। इकाई के अंकों का जोड़ कितना हो गया? 10 हो गया, तो 8 दूनी 16, क्या लिखोगे बच्चों? 8 दूनी 16, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे दहाई का अंक को एक बढ़ा दो, 13 की गुणा इसमें एक और जोड़ दो, 13 की गुणा किसके साथ करोगे बच्चों? 14 के साथ। 13 की गुणा किसके साथ करोगे? 14 के साथ। 13 की 14 की गुणा कितनी में आकर है? 182। उसके बाद देखो बच्चों, इनका इकाई के अंकों का जोड़ देखो कितना हो गया? 10 हो गया ना, डायरेक्ट गुणा करो, 1 गुणा में 9, 2 अंक लेने, ये ध्यान रखना यहाँ पे। अब देखो भाई, ये अंक सेम बताए थे मैंने, यहाँ पे एक बढ़ा दो, इसने एक बढ़ाओ तो कितना हो गया? 16। 16 की गुणा किसी गलत करोगे? 15 के साथ। 15 की 16 गुणा कितनी में आकर है? 240। इस तरीके से आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। 12 से 19 तक की गुणा करना है बच्चों आपने। इसके आगे ना एक 0 लगा लेना, इसके आगे पहला काम क्या है? 0 लगा लेना, और सिंपल 2 से गुणा कर लो बस। 2 से गुणा कैसे करोगे? 2 एकम 2, 2 चौके 8, लेकिन पीछे वाला अंक जोड़ देना भाई। 2 की गुणा पहले एक गलत करी, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 8 में एक और जोड़ दिया 9, फिर 2 की गुणा तीसरा अंक के साथ करो, 2 दिया 6, लेकिन पिछला अंक और जोड़ दियो। 2 की गुणा 3 के साथ करोगे, 2 दिया 6, 6 में 4 और जोड़ दिया 10, एक आंसर लग दो बच्चों। 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ो 7 है, और एक आंसर लगी थी 8। उसके बाद 2 की गुणा किसके साथ होगी बच्चों? 0 के साथ। 2 0 0, 2 जोड़ देना, यहाँ कितना आ गया? 2। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलो बच्चों ने 13 के साथ गुणा करनी है, तो सिंपल है भाई, 13 की बजाय इसके आगे 0 लगाया, सारा तय 3 से गुणा कर दो, हर एक डिजिट को 3 से गुणा कर दो। 3 तक गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, लेकिन इसमें पिछला अंक को जोड़ देना 14, एक आंसर लगी। उसके बाद आ गया बच्चों 3 एकम 3, और 4 7, और एक आंसर है 8। उसके बाद हो गया 3 3 9, 9 में एक और जोड़ दो भाई, 10 हो गया, एक आंसर लगी। उसके बाद 3 0 0, 0 में 3 जोड़ देना, 3 हो गया, और एक आंसर लगी थी 4। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी अंक ले लो। 19 तक यही प्रोसीजर रहेगा,
अगर मान के चलो मैंने 19 की गुणा करनी है तो सिंपल सा फंडा बच्चों 9 से गुणा करो। 9 दूनी 18, 9 दिया 27 में 2 और जोड़ दिए, 27 से 2 29, लेकिन 38 की 3 हासिल थी भाई, 38 की 3 हासिल थी। 29 और 3 32 हो गए, हासिल फिर से 3 लग गई। 9 पंजे 45 और 3 48, 3 हासिल भी थी 51। उसके बाद 9 चौका 36, 36 और 5 41, 41 और 5 46, 4 हासिल थी। 9 0 0 में 4 जोड़ दो और 4 हासिल थी 8। दिक्कत की जरूरत नहीं है, कोई भी वैल्यू क्यों न ले लो आप। अगर आपने मान के चलो 17 के साथ गुणा करनी है तो सिंपल आपने क्या करना बच्चों, 7 तक गुणा कर लो। 7 एकम 7, 7 या 21 में 1 को जोड़ दो, 22 हो गया, 2 हासिल लगी। 7 चौक 28 में 3 जोड़ लो, 28 और 3 31 और 2 33, 3 हासिल लगी। 7 पंजा 35 और 3 हमारे क्या हो जाएंगे 38। ये था राइट। अब ये तो हुआ बच्चों 11 से लेके 19 तक के डिजिट की गुणा हम इसी तरीके से कर सका। हाँ 11 का अपन स्पेशल कैटेगराइज किया था, तो 12 से लेके 19 तक मानो। उसके बाद जो 11 वाली गुणा भी आपको ध्यान होगी बच्चों, मान के चलो कोई भी संख्या मैंने इसकी गुणा 11 के साथ करनी है तो कैसे किया था आपने, पहले इकाई का अंक लिख दिया, फिर 2 1 के इसलिए 2 अंक जोड़ के लिख दिया, 8 7 15, पहला अंक छोटा अगले 2 जोड़ के लिख दिए, 3 8 11 और 1 हासिल भी थी 12। अब इसको भी छोड़ दो भाई, अकेला 3 और 1 हासिल थी बच्चों 4। इस तरीके से किया था। इसी ट्रिक को हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, इस टाइप की संख्या जहाँ उनके गुणा हम किस तरीके से कराएंगे। सिंपल सा फंडा बच्चों, जैसे मान के चलो आपका 43 गुणा में 22 करना है तो इसको तो 2 से भाग दे दो, इसको 2 से गुणा कर दो। ठीक है, क्या लिखोगे बच्चों, 43 गुणा में 2 गुणा में 11। 22 को मैंने क्या लिख दिया 11 गुणा में 2, ये मेंटली रूप से तोड़ लेना, लेकिन इसको गुणा कर लेना। ये हो गया 86, 3 का डबल 6 और 4 का डबल 8 गुणा में 11। सिंपल सा फंडा बच्चों, पहले 6 लिखा फिर दोनों अंक जोड़ के लिख दिए, 8 और 6 14, 8 और 1 हासिल थी 9। उसके बाद देखो बच्चों, जैसे मान के चलो कोई भी स्टेटमेंट ले लिया अपन ने, 2 3 1 की प्रोडक्ट अपन ने 44 के साथ करनी है। पहले तो सिंपल इसकी गुणा 4 गलत कर लो, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9। उसकी गुणा फिर 11 के साथ करोगे, पहले 4 लिख दिया, फिर दोनों अंक जोड़ के लिख दिए, फिर अगले 2 अंक जोड़ के लिख दिए, 9 2 11, फिर आगे अंक बचा ही नहीं, 9 1 10। तो बड़े आराम से कर सको रिलैक्सेबल माइंड के साथ। ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट टाइप अपनी प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 क्रमांकित संख्याओं का गुणा हम किस तरीके से कराएंगे। इसमें देखो अपन करना क्या है, 2 क्रमांकित संख्या ले ली, जैसे अपन है 14 गुणा में 15। इसमें पहला तरीका भी है बच्चों कि स्मॉल का स्केयर प्लस में स्मॉलर, कि छोटी संख्या का वर्ग करो और उसमें छोटा ही जोड़ दो। 14 15 की गुणा में छोटा कौन सा था बच्चों, 14 था। 14 का वर्ग कितना होया करे 196, और इसमें 14 ही जोड़ देवांगे, कितना हो जाएगा बच्चों 210। कितना हो जाएगा 210, राइट। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो आपकी 2 रकम दे रखी है 13 और 14, उनमें तापा बर्थडे वाली ले लिया। इसमें बर्थडे कौन सी है 13 है, तो 13 का बिग का, अगर बिग का बर्थडे वाली का स्केयर करोगे तो बर्थडे वाली घटानी है। 13 का स्केयर कितना हो गया 169 में से 13 ही घटा दिया, बर्थडे वाली का स्केयर में तो बड़ी घटा दी, तो अपना क्या हो गया 6। यहाँ पे कितना बचा 5 1, तो कितना आ गया बच्चों 156। एक दो उदाहरण और ले लो, या तो आप बर्थडे वाली इसमें बर्थडे कौन सी है 22 का स्क्वायर हो रहा है बच्चों 484 में है, 22 घटा दो तो कितना आ गया 4 6 2। 4 6 2 22 घटा 22 तो 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 4 6
या फिर आपके कर्स को छोटा वाला स्केयर 31 का स्केयर कितना आ रहा है बच्चों 961 में थे 31 से घटा दिए तो कितना आ गया 960। कितना आ गया 960। बड़ा आसान है। नेक्स्ट टाइप आती है बच्चों आपकी प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड या इवन नंबर। दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणा हम किस तरीके से करा। सिंपल सा फॉर्मूला होगा बच्चों। दो क्रमागत सम संख्या ले लिया अपन जैसे 8 गुणा में 10 10 88 सब ने पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करियो। इनके जो मिडिल नंबर है इन दोनों संख्याओं के जो बीच की संख्या है वो हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 9 होगी। 9 का स्क्वायर में से घटा दो 81 माइनस 1 कितना हो गया 80। इनकी तो गुणा आराम से कर ली थी, लेकिन इनकी गुणा तो कोना हो गई। इसमें अगर आपको ध्यान है इनके बीच की संख्या कौन सी आ गई बच्चों 23। 22 और 24 के बीच का कौन सा आ गया 23। 23 का स्क्वायर में 1 घटा दो 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 में तो 1 गया बच्चों 528। 1 सेकंड में बता दोगे। यहाँ पे देखो इनके बीच की संख्या कौन सी आ गई बच्चों 14 और 14 का वर्ग कितना होया करे 14 का वर्ग होया करे 196 में तो 1 घटा दो बच्चों 195। 18 और 22 की गुणा करी अपन ने 18 और 22 की गुणा करी तो इसका मिडिल नंबर देख लो बच्चों। मिडिल नंबर क्या आ गया इनका 20। ध्यान रहे अंतर जब 1 से अधिक हो जाए तो उसका वर्ग इसमें से घटाना होया करे राइट। 20 का वर्ग कितना आ गया 400 और 2 का वर्ग 4। अब 1 में काम करना चाहिए क्योंकि 1 का वर्ग देख के आ करे, लेकिन चाहे इस साइड तंत्र निकाल लो इसका और चाहे इस साइड तंत्र निकाल लो, दोनों साइड तंत्र कितना होगा बच्चों 2 का। दोनों साइड तंत्र कितना होगा 2 का राइट। दोनों साइड तंत्र कितना होगा बच्चों 2 का होगा। इसमें देखो इन दोनों के बीच की संख्या ले लो बच्चों। इन दोनों के बीच की संख्या हमारी क्या आ गई 35। 35 का स्क्वायर में तो अपन क्या घटाना पड़ेगा अंतर कितना होगा इसमें 3 का हो गया भाई। 32 में 3 जोड़ोगे तो 35 हो गया और 38 में 3 घटाओगे तो 35 हो गया। अंतर कितना हो गया 3 का। तो अंतर का वर्ग करना है। 35 का वर्ग आपने पता है 5 का तो 25 हो गया। 3 में को जोड़ दो 4। 3 की गुणा किसके लिए करोगे 4 के साथ ये 12। 12 25 में से 9 घटा दिया 12 25 में से 9 घटा दिया तो ये अपना क्या आ जाएगा 12 16। क्या आ जाएगा बच्चों 12 16। थैंक यू फॉर